श्यामपुर गांव से अचानक ही कमला देवी, भास्कर और राजेंद्र 3 लोग गायब हो जाते हैं। जो कमला देवी होती है वो माँ होती है, राजेंद्र उसका बेटा और जो भास्कर होता है वो पोता होता है। दोस्तों गांव में हड़कंप मच जाता है, चारों तरफ यहां पर खोजबीन चलने लगती है। पुलिस यहां पर तमाम तरह की कोशिशें करती है और फिर पुलिस जब यहां पर खुलासा करती है तो एक ऐसा खुलासा सामने आता है जो भी इस घटनाक्रम को सुनता है वो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी जो उत्तराखंड की है देहरादून, उससे करीब 25 किलोमीटर दूर एक थाना पड़ता है प्रेमनगर थाना, उसी के अंतर्गत श्यामपुर गांव आता है। दोस्तों यहीं पर कमला देवी अपने 2 बेटों के साथ और अपनी एक बहू और पोते के साथ बड़े आराम से रहा करती है। जो बड़े वाला बेटा होता है उसका नाम राजेंद्र होता है। दोस्तों उसका भी एक बेटा होता है जिसका नाम भास्कर होता है। जो छोटे वाला बेटा होता है वो फौज में लगा होता है, उसका नाम दीपक होता है और उसकी पत्नी का नाम चंचल होता है, जो देहरादून के ही एक कॉलेज में यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही होती है। दोस्तों घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है और जो दीपक होता है उसकी ड्यूटी उड़ीसा में होती है। इधर जो बड़े वाला बेटा होता है राजेंद्र, उसके लिए माँ सोचने लगती है कि क्यों ना इसकी भी अब शादी कर दी जाए, क्योंकि 1 साल बाद ही जो यहाँ पर राजेंद्र है उसकी पत्नी से उसका तलाक हो जाता है और फिर यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ आराम से रहने लगता। 7 साल का उसका बेटा भी हो चुका होता है। आज 27 नवंबर 2015 को बताए हुए समय के अनुसार ही जो माँ है अपने बड़े वाले बेटे राजेंद्र और अपने पोते को साथ में लेकर पिथौरागढ़ जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर वो अपने छोटे वाले बेटे से बातचीत करती है और बातचीत जैसे ही बेटे की होती है तो बेटा भी खुश होता है कि भाई की शादी हो रही है, अच्छी बात है, उसके लिए लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो उसकी आखिरी बातें होती हैं और जब दोबारा वो फ़ोन करता है तो वो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। दोस्तों बहुत यहाँ पर मशक्क़त करता है, कई बार यहाँ पर जहाँ पर ये जा रहे थे वहाँ पर भी फ़ोन करता है, लड़की वालों के से भी बातचीत करता है, लेकिन कहीं से भी कोई यहाँ पर खुलासा नहीं हो पाता। अब यहाँ पर जो दीपक है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होकर वो अपनी पत्नी को साथ लेकर सीधे वापस अपने गांव आ जाता है। वहाँ पर आसपास के लोगों से बातचीत करता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन प्रेमनगर में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक खुलासा देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर वो एक गाड़ी में जाते हैं, लेकिन गाड़ी में उनके साथ ड्राइवर कौन था ये किसी को नहीं पता था। राजेंद्र को गाड़ी चलानी नहीं आती थी ये तो कन्फर्म था, लेकिन उनके साथ ड्राइवर बनकर कौन गया था ये तो उनमें से ही कोई बता सकता था या कोई देखने वाला बता सकता था, लेकिन वहाँ पर इस सब का कोई भी खुलासा नहीं होता। पुलिस की जानकारी के अनुसार पता चलता है कि 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के रामपुर के विलासपुर में बैंक ATM है जो काशीपुर में है, वहाँ पर ये माँ बेटे लगभग 8 मिनट तक उस ATM के अंदर दिखाई देते हैं। वहाँ पर एक बहुत तगड़ा आदमी भी इनके साथ में दिखाई देता है। उस आदमी को देखकर पुलिस एक बार जांच में लगता है कि शायद ये इनका ड्राइवर हो सकता है, लेकिन जब वहाँ पर जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो वो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड निकलता है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस के हाथ फिर से खाली होते हैं। अब पुलिस फिर आगे बढ़ती है तो ऊधम सिंह नगर के स्टारगंज के सिड़कुल में एक बच्चे की जो सड़क है उससे लगभग 30 मीटर अंदर झाड़ियों में एक डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी मिलने के बाद वहाँ पर हड़कंप मच जाता है और जब इस सब के बारे में दीपक को बताया जाता है, दीपक दौड़कर वहां पहुंचता है और जब उस डेड बॉडी को देखता है तो दहाड़े मारकर रोने लगता है, कहने लगता है कि ये तो मेरा भतीजा है। दोस्तों अब यहां पर जो पिथौरागढ़ है वहां से जो लड़की का पिता है उससे भी बातचीत की जाती है कि तुम्हारे पास क्या इनमें से किसी का फ़ोन आया था या ये पहुंचे थे, तो वो यही कहते हैं कि ना तो हमारे पास इनका उसके बाद फ़ोन आया ना ही ये लोग हमारे पास पहुंचे, हम भी बहुत परेशान थे। अब यहाँ पर जाँच आगे बढ़ती रहती है। के हिसाब से पुलिस का शक दीपक के ऊपर भी अब यहाँ पर मंडराने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी माँ होती है वो करोड़ों की मालकिन होती है और दीपक यहाँ पर फिलहाल अकेला ही मालिक दिखाई देता है, क्योंकि अब ये तीनों के तीनों लोग गायब हो गए तो दीपक अकेला ही रह जाता। फिर दीपक से भी यहाँ पर गहन जांच पड़ताल होती है, लेकिन दीपक यहाँ पर कहीं भी फंसता हुआ नजर नहीं आता। 7 दिसंबर को यहाँ पर एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाते हैं जो ऊधम सिंह नगर, जहाँ पर वो उस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, तो
वहाँ के आसपास के एरियो को खंगाला जाता है तो थोड़ी आगे बढ़कर 2 डेड बॉडियाँ और मिलती हैं जो बिल्कुल गल चुकी होती हैं। दोस्तों, जब उन डेड बॉडियों की पहचान कराई जाती है, उनके कपड़ों से जांच पड़ताल होती है, तो वो एक राजेंद्र और दूसरा कमला देवी के रूप में वहाँ पर उनकी जांच पड़ताल हो जाती है। पुलिस डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब बड़ा सवाल कि यहाँ पर इन लोगों को इस तरह से दुनिया से हटाने वाला कौन है, अब उसकी जाँच पड़ताल कैसे की जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि या तो वो ड्राइवर हो सकता है, जो ड्राइवर इनको लेकर आया होगा, या कोई और हो सकता है, या यहाँ पर प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस कई एंगलों से यहाँ पर जांच पड़ताल करती है, लेकिन किसी एंगल से भी यहाँ पर पुलिस के हाथों में कोई यहाँ पर सबूत नहीं दिखाई देता। पुलिस के हाथ आज भी खाली होते हैं। अब उसके बाद पुलिस यहाँ पर जो इस दीपक की पत्नी होती है चंचल, उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि जो चंचल है काफ़ी दिनों से एक लड़के के साथ प्यार प्रसंग में है, जो बाही रहने वाला संजय दत्त, जिसके साथ ये दीपक की पत्नी चंचल काफ़ी दिनों से प्यार प्रसंग में है। दोस्त, उसके बाद यहाँ पर पुलिस सीधे श्यामपुर में संजय पंत के पास पहुँचती है और वहाँ से जब उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे डिटेल पूछी जाती है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया और किस तरह से इन तीनों लोगों को तूने यहाँ से विदा किया। दोस्तों, यहाँ पर संजय पंत पहले तो इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने लगता है, लेकिन पुलिस का जब डंडा देखता है, उनका रवैया देखता है, तो वो टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो संजय होता है वो बताता है कि आज से 1.5 साल पहले का वाक़या होता है। जो दीपक की पत्नी है चंचल, उसके साथ इसके प्रेम प्रसंग बन जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं। जो संजय पंत होता है वो चंचल के घर भी आ जाया करता। इस सब के बारे में जो चंचल की सास होती है कमला देवी, उसको पता चल जाता है। वो एक दिन अपने छोटे बेटे की बहू को अपने पास बुलाती है और बुलाकर उसे समझाने लगती है, कहने लगती है कि बेटा, जो तेरे कदम ये आगे बढ़ रहे हैं इनको रोक ले, ये सब अच्छी बात नहीं है, नहीं तो इस सब के बारे में मुझे अपने बेटे को बताना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो बहू होती है चंचल, वो एकदम से घबराने लगती है और सोच में पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ही वो अपनी सास के पैरों में गिर जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी। यहाँ पर जो सास होती है वो भी सोचने लगती है कि यार चलो एक बार तो इसे माफ़ कर देना चाहिए, नहीं तो बेटे को पता चलेगा तो उसको भी बुरा लगेगा। सास यहाँ पर अब अपनी बहू चंचल को माफ़ कर देती है और फिर कामकाज धीरे धीरे ऐसे ही चलने लगता है। जो चंचल होती है वो देहरादून की एक कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती है और फिर वहीं पर जाकर चंचल अपने इस प्रेमी के साथ मिलने जुलने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही अब इन्हें लगने लगता है कि ये घर वाले रोड़ा बन चुके हैं। इधर जो संजय पंत होता है उसे भी लगने लगता है कि यार इनके पास तो करोड़ों की धन दौलत है, क्यों ना इस परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इस सब के लिए वो बहुत सटीक प्लान बनाता है। प्लान के तहत ही जो चंचल होती है अपने पति के पास उड़ीसा चली जाती है, जिससे कि कानो कान किसी को खबर ना लग सके कि यहाँ पर चंचल का भी इसमें कोई हाथ है। दोस्तों, उसके बाद संजय पंत यहाँ पर इनके घर वालों से नज़दीकियाँ बनाने लगता है, जिसमें राजेंद्र और कमला देवी के पास आने जाने लगता है। राजेंद्र बिल्कुल सीधे स्वभाव का होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इनके साथ वो आराम से रहने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब कमला देवी कहने लगती है कि हमें पिथौरागढ़ लड़की देखने के लिए जाना है, हमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर संजय पंत कहता है कि आपको ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं गाड़ी आराम से चला लेता हूँ। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये लोग तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर 27 नवंबर 2015 को ये लोग यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के रामपुर के विलासपुर के पास एक काशीपुर में ATM है बैंक का, वहाँ पर ये बैंक से कुछ पैसे भी निकालते हैं और उसके बाद फिर ये उधम सिंह नगर के सितारगंज के सिड़कुल में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर ये लड़का गाड़ी को रोक देता है। जो यहाँ पर राजेंद्र होता है इससे पूछने लगता है कि तुमने गाड़ी को क्यों रोक दिया। तो यहाँ पर ये कहने लगता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा यहाँ पर बाथरूम वगैरह करके आ जाऊँ, आप भी मेरे साथ चलो। दोस्तों, यहाँ पर राजेंद्र इसके साथ साथ चलने लगता है। ये कार के सारे
शीशों को बंद करके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो संजय पंत होता है अपने पास से एक पिस्टल निकालता है और सीधे राजेंद्र के सर में गोली मार देता है। दोस्तों यहाँ पर वो आवाज़ बाहर तक नहीं पहुँच पाती और राजेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके पैरों से उसे खींचकर झाड़ियों की तरफ फेंक कर वहाँ से आ जाता है। दोस्तों उसके बाद वो सीधा उस गाड़ी के अंदर जाता है और फिर कमला देवी से कहने लगता है कि माँ जी, आपका बेटा बाहर जाकर शराब पी रहा है और वो मेरे कहने से आ ही नहीं रहा, वो वहीं पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर माँ को भी बड़ी परेशानी सी होती है और माँ यहाँ से सीधे उस राजेंद्र के पास जाने लगती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ये संजय पंत उसके सर में भी गोली मार देता है। दोस्तों वहीं पर उसको भी मौत के घाट उतार देता है और फिर यहाँ पर उन दोनों को वहीं पर झाड़ियों में फेंक कर वहाँ से थोड़ा सा आगे चलता है और आगे चलकर उस छोटे से बच्चे को भी इसी तरह से मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों तीनों लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद फिर ये चंचल के पास फ़ोन करता है। चंचल को बताता है कि काम हो गया है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर चंचल भी बहुत खुश होती है और ये प्रेमी यहाँ पर संजय पंत वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये गाड़ी वहीं पर छोड़ जाता है और गाड़ी भी पुलिस को यहाँ पर बरामद हो जाती है और ये वहाँ से किसी दूसरी सवारी में बैठकर अपने घर पर पहुँचता है। अगर यहाँ पर ये मामला चंचल के मोबाइल से नहीं पता चलता तो शायद ही इस मामले का खुलासा हो पाता, लेकिन क्राइम चाहे कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम के पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छूट जाता है। जैसे यहाँ पर ये सबूत छूट गया और मोबाइल के जरिए इसको पकड़ा गया। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। आज भी ये दोनों के दोनों जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन इस मामले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। एक परिवार के 3 लोग घर से गायब होते हैं और गायब होने के बाद उनकी डेड बॉडियाँ इस तरह से अलग अलग जगहों पर मिलती हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की घटना। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से ले। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर लाल बेद जी का आता है। वो लिखते हैं कि जो नसीब में होता है वो होके रहता है। आपका कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रवीण सिंह जी बहलावत हमें कमेंट लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी का कमेंट आता है, कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रलाल जरवाल जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ। रहीम खलीफा जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रलाल जरवाल जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। राजू अहमद जी वेरी नाइस कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर लाल बेद जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं। दोस्तों उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमल सिंह चौहान का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रणधीर चौहान भी हमें कमेंट करते हैं। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। रघु रावत हमें कमेंट लिखते हैं। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।